आज की ताज़ा खबर। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में मोदी जी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय है कि भारतीय स्टार्टअप्स डिजिटल सेवाओं से आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन और नई तकनीकों पर काम करें, ताकि मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाया जा सके। मोदी जी ने महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र में हाल ही हुई महापालिका चुनावों में महायुति एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने विश्वास जताया है और आगे विकास के लिए काम जारी रहेगा। विश्व स्तर पर भारत की भूमिका पर बल। कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने कहा कि भारत ने लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका और विविधता को ताकत के रूप में बदला है और वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ देशों के हितों को प्रमुखता दी है। एआई और तकनीक को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मौका। आज स्टार्टअप आयोजन और अन्य कार्यक्रमों में भी मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और तकनीकी नवाचारों को लेकर भारत के स्टार्टअप्स को प्रेरित किया कि वे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़े। कई उद्योग विशेषज्ञ आशा कर रहे हैं कि इससे भारत की टेक्नोलॉजी साख और भी मजबूत होगी। दोस्तों, अभी बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गैसलाइटिंग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नगर निगम जैसे बीएमसी चुनावों के दौरान निर्दलीय स्याही इंडेलिबल इंक के विवाद पर चुनाव आयोग ईसी पर जनता को भ्रमित करने और भरोसा खोने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने गैसलाइटिंग बताया, यानी जनता के अनुभव साक्ष्य को कमतर दिखाना। भाजपा ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि क्या आईएमएफ की भारत प्रशंसा के बाद वे अब अपनी आलोचना के लिए क्षमा मांगेंगे। भाजपा ने उन्हें निराशा के नेता कहा है। बीएमसी चुनाव परिणाम और आरोप प्रत्यारोप। मुंबई में बीएमसी चुनाव के शुरुआती रुझानों में महायुति गठबंधन आगे चल रहा है। राहुल गांधी ने इसे देखते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया और भाजपा ने पलटवार में उन्हें खानदानी चोर कहा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माघ मेला के लिए जीरो एरर योजना लागू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद, प्रयागराज में माघ मेला के दौरान बड़ी भीड़ और तीर्थयात्रियों के प्रवाह को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन को जीरो एरर योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 8 बिंदु विस्तृत प्रबंधन योजना बनाई गई है, जिसमें भीड़ नियंत्रण, वाहनों के लिए अलग जोन, एक तरफा मार्ग, कंट्रोल पॉइंट और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। नई खेल संस्कृति पर योगी का बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2014 के बाद पिछले 11 वर्षों में पूरे देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने यह बात खेलों और युवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना के बढ़ने पर जोर देते हुए कही है। मकर संक्रांति पर पूजा कार्यक्रम और खिचड़ी अर्पण। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर में ब्रह्मा मुहूर्त में महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की और राज्य जनता के लिए मंगल कामनाएं दी। महिला इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ पूर्वी क्षेत्र महिला इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में देश भर की 31 यूनिवर्सिटी टीमों के बीच मुकाबले होंगे, जिससे खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी जनता से सीधे मिल रहे हैं और जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि को विकास का मूल आधार बताते हुए कई नई योजनाओं और सुधारों का हवाला दिया है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जब कमजोर होती है तो वह सांप्रदायिक कम्युनल राजनीति अपनाती है और जनता के मुद्दों को दरकिनार करती है। उनके इस बयान को आज कई मीडिया रिपोर्टों में प्रमुखता मिली है। अखिलेश यादव की भुवनेश्वर यात्रा। अखिलेश यादव ओडिशा के भुवनेश्वर में हैं और उन्होंने वहां पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक चर्चा का विषय बनी है कि क्या बीजू जनता दल, बीजेडी और सपा समाजवादी पार्टी के बीच कोई गुटबद्धता या समझौता संभव है। डिम्पल यादव के जन्मदिन पर आयोजन। आज डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मादाय और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें गरीबों को कंबल और कपड़े बांटे गए और अस्पतालों में फल वितरण जैसे कार्यक्रम भी शामिल रहे। भाजपा पर और आरोप प्रत्यारोप।
समाजवादी पार्टी के तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा कम्युनल राजनीति करती है और विपक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने इसे आज फिर से दोहराया। राजनीतिक माहौल में सक्रियता। राजनीति के लिहाज से अखिलेश यादव इस समय ओडिशा दौरे, बीजेपी से रिश्तों पर चर्चा और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी में सक्रिय दिख रहे हैं, खासकर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, अभी बात करते हैं बीएमसी चुनाव के बारे में। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को पूरे मुंबई में हुए। यह मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया है, जिसमें 227 सीटों के लिए वोट डाले गए। वोटिंग और सुरक्षा। मतदान के दौरान 28,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे ताकि शांति बनी रहे। सुबह जल्दी वोटिंग में लगभग 6.98% मतदान दर्ज हुआ और कुल वोटर्स की भागीदारी लगभग 52-53% थी, जो पिछले कई सालों में उच्च स्तर है। परिणाम। बीएमसी में कौन आगे? गणना जारी है, परिणाम घोषित हो रहे हैं। कई समाचारों के अनुसार महायोद्धा, महायुति, गठबंधन, खासकर बीजेपी प्लस शिवसेना, शिंदे फैक्शन अच्छी स्थिति में दिख रहा है। रिपोर्टों के अनुसार बीजेपी अकेले ही लगभग 90+ सीटों पर जीत रही है और महायुति, बीजेपी प्लस सेना 114 का बहुमत आसानी से पार कर सकती है। अन्य पार्टियां जैसे शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एमआईएम समेत कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी कई वार्ड में सफल दिख रहे हैं। कुछ अहम जीत और खास बातें। बीजेपी के कई नेताओं ने महत्वपूर्ण वार्ड्स जीते हैं और शिवसेना के कुछ अनुभवी नेता भी वार्ड जीत रहे हैं। एमआईएम, ओवैसी की पार्टी ने पहली बार बीएमसी में अपना एक सीट जीत लिया है, जो एक ऐतिहासिक बात है। क्या यह बड़ा बदलाव है? हाँ, 2017 के मुकाबले इस साल बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है। इससे लगता है कि बीएमसी के नियंत्रण में बदलाव या बड़े राजनीतिक असर की संभावना है।